नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जिस प्रकार का मौसम चला हुआ है ये आप सभी के सामने है और आगे के मौसम के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आज मैं आपको अगले 4 दिन का मौसम किस प्रकार का रहने वाला है इसके बारे में अपने थोड़े से विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम की चीज़ होगी। सबसे पहली बात करते किसान साथियों कि आज जो मौसम है वो उत्तर और पश्चिमी हवा आज चलेगी। ये उत्तर पश्चिमी हवा 22 नवंबर तक चलेगी। जो कोहरा और धुंध आप देख रहे हो, जिस प्रकार का मौसम अभी चला है, ये अगले 4 दिनों तक जारी रहेगा। हवा की गति इस समय हमारे यहाँ पर 9 किलोमीटर है। मैं अभी का जो समय है सुबह के 9 बजे हैं और सुबह के 9 बजे मैं आपसे ये वीडियो बना के आपको 1, 1:30 बजे 2 बजे आपसे साझा करूँगा, क्योंकि किसान साथियों आज मेरे को बाहर जाना है एक बार, तो इसलिए मेरे को लगा कि कहीं टाइम ना लगे वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने ये वीडियो आज सुबह ही आपसे बना करके मैं आपसे साझा करूँगा। अभी तक जो जानकारी मेरे पास आई है मैं वही आपसे साझा करूँगा। तो आज मौसम जो है वो धुंध और कोहरे का मौसम रहेगा। जो दृष्टता है वो 100 मीटर तक की है, यानी कि इतनी गहरी धुंध है कि 100 मीटर तक का ही हमें नज़र आता है, इससे आगे का हमें नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि एक अच्छी खासी धुंध कोहरा अभी छाया हुआ है जो हमारे सामने है। ये कोहरा और धुंध अगले 22 नवंबर तक जारी रहेगा। 22 नवंबर तक हवा की गति में परिवर्तन होगा, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। हवा की गति में आज 9-10 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। दिन में ये बढ़कर 11 और 12 किलोमीटर हो जाएगी। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो इसकी गति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता चलेगा और हवा की गति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। लेकिन किसान साथियों 20, 21 और 22 नवंबर को इसकी गति में कमी आएगी, यानी कि इसकी गति 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी। उससे थोड़ी सी ठंड में हमें राहत मिलेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा राहत नहीं होगी जितना कि हम अनुमान कर सकते हैं। नवंबर का महीना है और बहुत ज़्यादा ठंड अभी हमें देखने को मिल रही है। आमतौर पर नवंबर के महीने में इतनी ठंड होती तो नहीं अभी आजकल, पहले होती थी, वो बात अलग है कि 98-97 में ऐसी ठंड होती थी। लेकिन आजकल अभी 2-3 साल से या मैं कहूँ 5 से 7 साल के अंदर नवंबर के महीने में इतनी गहरी धुंध और ठंड नहीं हुई थी। 2016 को 17 को छोड़ के 2016 में 8 नवंबर को भी ऐसी गहरी धुंध 4 दिन के लिए पड़ी थी। उस समय भी ऐसा मौसम हुआ था, लेकिन उसके बाद में कई सालों से मैं देख रहा था कि भाई ऐसा मौसम नहीं हुआ है और इस बार थोड़ा सा एडवांस में कोहरा और धुंध की शुरुआत हो गई है। जबकि उम्मीद कम थी कि इस बार कोहरा और धुंध कम छाएंगे, क्योंकि इस बार मानसून अच्छा सक्रिय नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ पर उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में इतना अच्छा मानसून सक्रिय नहीं हो पाया था, ज़मीन में नमी की कमी थी। लेकिन इस नमी को पूरा कर दिया जो उत्तर पश्चिमी हवाएँ हैं उन्होंने। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से हमारे यहाँ पर मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ये आप देख भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा है इस मौसम का वो पड़ा है धान के किसानों पर। धान के जो किसान हैं जिन्होंने धान की फसल लगा रखी है, अभी उनकी फसल तैयार हो चुकी है, कटाई के बिल्कुल आसपास में है, कटाई का काम जोरों पर चला हुआ है। और उस बीच में ऐसा मौसम जिससे कंबाइन पर भी असर पड़ता है, मेरे किसान भाइयों के कार्यों पर काफ़ी प्रभाव इससे पड़ेगा, ये मैं समझ सकता हूँ। साथ ही साथ इसका गेहूं की बिजाई पर भी असर पड़ेगा। जहाँ जहाँ नमी ज़्यादा है खेतों में वहाँ पर बिजाई का कार्य लगभग 11 बजे शुरू होगा। तो यानी कि 3-4 घंटे का जो काम है वो बाधित हुआ है और ये लगातार बाधित हो रहा है। कृषि पर इसका विशेष परिवर्तन, इसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। जो हमारी कृषि के कार्य है उसमें काफ़ी हद तक इसका नुकसान हम देख सकते हैं, फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसका फ़ायदा होगा तो केवल सरसों की फसल पर इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सरसों में नमी की आवश्यकता होती है और वो भी कम नमी की। तो सरसों की फसल पर जब इसका ओस की बूंदें गिरेगी तो आपकी सरसों में एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इससे सरसों को छोड़ करके किसी भी फसल में इससे लाभ नहीं होने वाला है। ये मौसम जो किसान साथियों ये 22 नवंबर तक अभी तक जो जानकारी है, इससे आगे के मौसम की मैं नहीं कहता कि इससे आगे का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन 22 नवंबर तक ये मौसम जो भी चल रहा है यही चलने की उम्मीद है। बारिश की संभावना नहीं है। हमें लगता है कि बादल छाए हैं, बारिश भी हो सकती है, लेकिन 22 नवंबर तक उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में
बारिश की संभावना ना के बराबर है। बारिश की संभावना नहीं है। मेरे किसान भाई इस बात से निश्चिंत रहें कि बारिश होगी, बारिश नहीं होगी। लेकिन ये जो मौसम है कोहरा और धुंध का, ये लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है यही मौसम 22 नवंबर तक चलेगा। लेकिन सर्दी में थोड़ा सा राहत 21 और 22 नवंबर को हमें मिलेगा, थोड़ा सा राहत। न्यूनतम तापमान जहां 9 और 8 डिग्री पर आएगा, अधिकतम तापमान 20 डिग्री पर आ जाएगा। 25-26 के आसपास अभी चला हुआ है। लेकिन इसमें अगर ऐसा ही मौसम रहा तो और भी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। गेहूं के लिए ये मौसम फ़ायदेमंद है। जिन किसान भाइयों ने अर्ली वैरायटी लगा रखी है, यानी कि 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बिजाई की थी, उन किसान भाइयों को इस मौसम का विशेष लाभ मिल सकता है। लेकिन जो किसान भाई गेहूं की बिजाई करना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तरी भारत में अभी भी शीतलहर चली हुई है। ये वो शीतलहर तो नहीं है जो जनवरी में और दिसंबर में चलती है, लेकिन मौसम के अनुसार और समय के अनुसार ये शीतलहर ही हैं। दिन के तापमान में बहुत से ऐसी जगह हैं जहां दिन में एक पल के लिए भी सूर्य दिखाई नहीं दिया है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, शायद आपके वहाँ पे सूर्य दिखाई देता होगा, लेकिन NCR दिल्ली का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, पंजाब का कुछ एरिया है, यहाँ पर एक पल के लिए भी सूर्य दिखाई नहीं दिया है। इतनी गहरी धुंध और इतना गहरा कोहरा बिछाया हुआ है। इसमें प्रदूषण भी शामिल है। आमतौर पर मेरे किसान भाई पूछते हैं कि भाई इस समय ही ये प्रदूषण क्यों सक्रिय होता है और साल में क्यों नहीं होता है। किसान साथियों, इस समय असज और कार्तिक में सबसे ज़्यादा ओस गिरती है, सबसे ज़्यादा ओस, या फिर ये फागुन में जाके गिरेगी। अभी असज और कार्तिक का महीना है। इस समय कुछ किसान भाई पराली भी जलाते हैं, और जो व्हीकलों का धुआं है और जो इंडस्ट्रीज का धुआं है वो सारा का सारा हमारे यहीं पर है और वो कहीं गया नहीं है। अच्छी हवा चलती है फिर भी कोहरा और धुंध नहीं हट रही है, क्योंकि हवा में पर्याप्त नमी है और इस नमी के कारण हवा इस कोहरे और धुंध को आगे ले जाने में सक्षम नहीं हो रही है। ये जो नमी है, हवा की नमी, ये नमी के कारण ही सारा खेल हो रहा है और ये नमी अभी हटने वाली नहीं है। अरब सागर से लगातार जब तक ये हवा अपनी दिशा नहीं बदलेगी, जब तक ये हवा अपनी दिशा नहीं बदलेगी, तब तक मेरे किसान भाइयों मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। हो सकता है ये मौसम आगे 5 दिन 7 दिन और आगे भी चला जाए, और अगर हवा की दिशा गति बदल जाती है कल परसों में या 2 दिन में, तो उसी समय हमारा मौसम जो है वो बदल जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसे मौसम में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो मेरे किसान भाई हैं या जो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो किसान, वो आम जन भाई, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ अपने व्हीकल को धीरे धीरे चलाएं। लाइट जो हेडलाइट है उसको ऑन रखें, ताकि आगे सामने से आने वाले व्हीकल वाले भाई को पता चले कि आपके सामने से दूसरा व्हीकल आ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केस अभी चले हुए हैं। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अखबारों में, मीडिया पर ये बातें छाई हैं कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि इस मौसम में हो रही है। तो मैं सभी भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई अपने व्हीकल को हेडलाइट ऑन करके और धीमी गति से चलाएं। तेज़ गति से कोई भी भाई ना चलाए, चाहे कोई भी भाई हो। जितनी भी जल्दी आपको है, ज़िंदगी से बड़ी जल्दी किसी को नहीं होती है। ज़िंदगी एक बार मिलती है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए धीरे चलिए, धीरे चलिए मेरे किसान भाइयों, जल्दबाजी ना करें, चाहे वो कोई भी भाई है। मैं सभी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा, भाई आप धीरे चलें और सुरक्षित रहें। हो सकता है 2-4 दिन में ये मौसम साफ हो जाए, फिर आप अपनी रफ्तार देख लेना, वो अलग बात है। तो किसान साथियों, ये थी मौसम की जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखते हैं, भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो मेरे किसान भाइयों। थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, थोड़ा सा दायित्व तो आपका भी है। वीडियो को लाइक और शेयर, ये 2 चीज़ आप कर दिया करो। तो शाम को फिर मिलते हैं मंडी भाव के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।